यार मुझे कुछ बताना है। मिरहा से मज़ीद सब्र नहीं हुआ तो दोनों को चुप करवाती बोली, क्या कुछ हुआ है क्या? दोनों मुतवज्जो हुई। मिरहा ने उन्हें खान दावर की सारी बात बताई। क्या? कौन सा है दावर? मुझे तो दिखाओ, मुझे भी मिलवाओ। रीमा ने बेसब्रेपन से कहा, चुप कर जाओ, वो राज़ी नहीं है, तुम्हें मिलने की पड़ी है। मिरहा ने खफगी से टोका, मतलब तुम राज़ी हो? प्रिहान ने उसे देखा, नहीं यार, कोई फीलिंग तो नहीं है अभी, कुछ वक्त पहले ही तो मिलना जुलना हुआ। कज़न है, मैं तो लाला कहती हूँ। इनफैक्ट मुझे उनकी पर्सनैलिटी बहुत पसंद आई थी उनके बारे में सुनकर, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि शादी करूँगी। अजीब लग रहा है। मिरहा ने ईमानदारी से अपने एहसास शेयर किए। लाला भी कहती है और वो शादीशुदा भी है। रीमा ने भी साफ गोई से दूसरा पहलू सामने किया। अब तो नहीं है ना, डिवोर्स हो चुकी है उनकी। बहुत अच्छे हैं, नर्म मिजाज और सुलझे हुए। प्रिहान ने दावर की तरफदारी करते बताया, वो राज़ी नहीं है, वो बता भी चुके। रीमा ने कंधे उचकाकर बात खत्म की, लेकिन मिरहा बेचैन हुई। रहम, सच तो ये है कि वाकई हमारी हवेली में लड़कियों का रिश्ता करते हुए ना पूछते हैं और ना बताते हैं। मुझे हर आज़ादी मिली, यूनिवर्सिटी में पढ़ा, तुम लोगों के साथ एंजॉय किया, लेकिन शादी की बात हुई तो ना मुझे बताया जाएगा ना मुझसे पूछा जाएगा। मिरहा ने उदासी से बताया, यानी रिस्क था कि दावर इनकार करे तो कोई अच्छा इंसान मिल जाएगा। मैं हदीर से कहूँगी कि उनको समझाएंगे। प्रिहान ने उनकी मुश्किल आसान करने की ठान ली। बिल्कुल नहीं प्रिहान, वादा करो ऐसा कुछ नहीं कहोगी। पागल हो क्या? अनचाही बीवी बनना कितना अजियतनाक होता है तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं। फिर भी मुझे तो वो वाजे इनकार कर चुके हैं। इसके बाद भी ढीठ बनकर शादी की तो कभी कदर नहीं होगी मेरी। मिरहा ने उसे तेजी से रोका। प्रिहान चुप सी हो गई। उसकी बात ठीक थी, अब तो वो देख भी चुकी थी सब कुछ। तो फिर मुंह पर बारह बजाकर भी ना बैठो ना। रीमा ने तिरछी नज़रों से मिरहा को घूर कर कहा, हाँ मैं गम से बेहोश हो गई तो तुम रो लो मुझ पर। मिरहा ने नाक चढ़ाकर तंज किया। इससे पहले कि दोनों की बहस शुरू हो जाती, पूर्वा और रियाज की चीखों ने तूफान मचा दिया। या अल्लाह, दोनों का साइज इतना नहीं जितनी इन दोनों की आवाज़ है। प्रिहान घबरा कर उठी और बाहर भागी। रियाज फिर से पूर्वा के बाल मुठियों में दबोचे चीख रहा था। ईसा उसकी मुठियां खोलने की कोशिश में नाकाम हो रहा था। खान यूसुफ सर पकड़े बैठे थे। यार छोड़ दो, कितने जालिम हो, मेरी बेचारी सी बीवी पर जुल्म क्यों करते हो तुम? ईसा ने उसे गुदगुदाया तो वो खिलखिलाते हुए जोर जोर से उछलने लगा था। खान दावर ने रियाज को बहलाकर उसकी मुठियां खोली और उसे उठाकर हंसने लगा। रियाज गुस्से का इजहार करता उसे टांगे मार रहा था। मेरे सर में दर्द हो रहा है। पूर्वा ने रोनी सूरत बनाकर ईसा को देखते हुए कहा, ओह कुर्बान, लगता है सवा शेर मिल गया तुम्हें। ईसा शरारत से कहता उसका सर सहलाने लगा। गुस्सा नहीं करते मेरी जान। दावर ने उसकी छोटी छोटी टांगों को अपनी एक हाथ में पकड़कर काबू किया हुआ था। खान यूसुफ ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाए। बस अब ये ईसा और दावर से नाराज़ हो चुका है। तुम दोनों ने इसको रोककर दुश्मनी मोल ले लिया। खानी बेगम मुस्कुरा कर बता रही थी। रियाज खान यूसुफ के साथ सुर्ख चेहरा किए मुसलसल बोलता अपनी जैसे रियाज खान यूसुफ के साथ सुर्ख चेहरा किए मुसलसल बोलता जैसे अपनी जुबान में शिकायत लगा रहा था उनकी। प्रिहान रोनी सूरत बनाकर बैठी पूर्वा के पास गई। परी तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहती भी हूँ कि मत उठाया करो तुम इसको, नया शौक चढ़ गया है इसे। प्रिहान उसके बाल संवार कर नरमी से बोल रही थी। पूर्वा मुंह भी सोड़ने लगी। वो आने के लिए भी खुद मचलता था। पूर्वा इनकार नहीं कर सकती थी। प्यारा जो इतना लगता था उसे। कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। पूर्वा ने आंखें रगड़कर नमी साफ की और झूठ बोल दिया। प्रिहान उसे देख कर रह गई। रियाज अब भी शिकायतें लगाने में मसरूफ था। गुस्सा बहुत ज़्यादा करता था। रात के वक्त जब खानजादा रियाज को उठाए खेल रहा था, प्रिहान मुंह फुलाकर उनके पास बैठी थी। आपको अंदाज़ा भी है कितना घुसीला हो रहा है ये? बाल खींचता है, थप्पड़ मारता है और मना करो तो उल्टा शोर मचा देता है। आज भी पूर्वा के बाल खींचे और छोड़ता ही नहीं था। प्रिहान किसी बच्चे की तरह अपने ही बेटे की शिकायतें लगाने में मसरूफ थी। क्या वाकई? इसे रोका करो, ये इतना छोटा है कि समझाया भी नहीं जा सकता। बताओ क्या करूं? खानजादा ने बेबसी का इजहार किया। बेड पर सामने लेटा रियाज बाप को देखने पर जोर जोर से बाजू और टांगे चलाता हंसने लगा। उसे मारने की तो बात समझ आती है, लेकिन रोक टोक की समझ नहीं आती। रोक टोक इसे जुल्म लगता है। रोना शुरू कर देता है फिर ये। प्रिहान ने नाराजगी से बताते हुए रियाज को घूरा तो वो माँ को देखता जोर से चीखा, प्रिहान ये बस बच्चा है, बड़ा होगा तो समझ जाएगा। हम रोकते रहेंगे तो समझ जाएगा कि ये गलत काम है। खानजादा ने नरमी से उसे समझाया। रियाज माँ की गोद इग्नोर किए जाने को महसूस करता उसकी तरफ देखता रोने लगा। प्रिहान ने झुककर उसे उठाया और खुद से लगाकर थपकने लगी। वो उसके कंधे पर गाल टिका गया। खानजादा मुस्कुराकर उठता फ्रेश होने चला गया। अपने मतलब का वाकई तेज था ये बच्चा। जहाँ मर्जी नहीं होती थी वहाँ चीखना शुरू कर देता, मगर था तो फिर भी बच्चा ही ना। उसे थपकती प्रिहान बेड ग्राउंड से टेक लगा गई और फिर थोड़ी देर बाद उसे गोद में लेटा लिया। कुछ देर बाद वो खुद भी सो चुकी थी, मगर रियाज अब भी आंखें पूरी खोले माँ को देख रहा था। खानजादा बेड पर
खानज़ादा बेड पर आया तो हंसी दबाकर बेटे को देखा। वो बाप को देख जोश से उछलने लगा। खानज़ादा ने लाइट्स ऑफ कर दी, उसे उठाकर बेड पर लेटाया और प्रिहान को सीधा सुलाते उस पर ब्लैंकेट डाल दिया। मचलते हुए रियाज को खुद से अपने सीने पर सुलाकर वो भी लेट गया था। अंधेरा होने पर रियाज थोड़ी देर तो आहिस्ता आहिस्ता गूंगा करता रहा, मगर जवाब न मिलने पर थोड़ी ही देर में वो भी सो चुका था। खान हवेली के जनान खाने में उस वक्त सब अफराद बैठे थे। खान दावर बुरी तरह भड़का हुआ था। उसकी तोपों का रुख खानज़ादा की तरफ था, जो ऐसे सुकून से बैठा था जैसे कुछ सुन ही ना सकता हो। इसे कह दें अपने काम से काम रखे। मैंने कह दिया ना शादी नहीं करनी तो बस बात ख़त्म। मर नहीं जाऊंगा अगर दूसरी शादी नहीं होगी मेरी तो। तुम लोगों के बच्चे क्या मेरे बच्चे नहीं होंगे? सबने एक ही रट क्यों लगा ली है अब? खान दावर के गुस्सीले लहजे पर खान यूसुफ बेजार हुए, जबकि खान आज़र परेशानी से उसे देख रहे थे। अकीका धूमधाम से किया गया था। मेहमान सब जा चुके थे, मगर 2 दिन गुजरे थे कि खानज़ादा ने फिर से खान दावर की शादी का शोशा छोड़कर उसे भड़का दिया था। प्रिहान और जर से खामोशी से दावर को देख रही थी। यावर की बीवी मोमिना कीनू छील कर खाती अपने आप में मगन थी। खानी बेगम और सना बेगम भी खामोशी से सबके दरमियान बैठी थी। गुलजान रियाज को गोद में लिए फिक्र से दावर को देख रही थी, जबकि पूर्वा नींद में जाते रियाज के हाथों से खेल रही थी। शादी ना करने की भी तो कोई वजह नहीं है ना वैसे। खान यावर ने संजीदगी से भाई को देखा जो जवाबन दांत कचकचाता यावर को घूर कर रह गया। मेरी शादी करवाते वक्त तो आप पेश थे, अब क्यों मसला खड़ा कर दिया है आपने लाला? मूसा ने भी हिस्सा डालकर कहा। खान दावर ने मुश्किल से जब्त किया। वो लड़की बहुत छोटी है मुझसे, मेरी उम्र ज़्यादा है बहुत। मैं अगर तब भी बाप ना बना तो क्या तीसरी शादी करवाएंगे मेरी? खान दावर ने जब से जबड़े भींच कर खान यूसुफ को देखा, जो फैसला किए बैठे थे। पहले तुम दूसरी शादी कर लो, फिर तीसरी की बात करना। हर्ज क्या है? लोग बीवियों को होते हुए दूसरी शादियां कर लेते हैं। तुम्हें क्या तकलीफ है जब बीवी भी जा चुकी है तुम्हारी? कितने बड़े हो आखिर? बूढ़े हो गए हो क्या? उनकी लड़की को तुमसे ज़्यादा बेहतरीन रिश्ता सारी उम्र ढूंढने से भी ना मिले। तुम लड़की की फिक्र मत करो, इतनी भी छोटी नहीं है वो। खान यूसुफ बहस से तंग आ गए। खान दावर को झुंझलाकर जवाब दिया, मेरी बीवी भी तो छोटी है ना, मैं भी तो खुश हूँ। ईसा ने मज़ा लेते हुए हंसी दबाकर कहा। खान दावर ने उन सारे चेलों को घूरा जो लाइन में बैठे उसके खिलाफ बोल रहे थे। किसी एक के खिलाफ बोलने के लिए तो यकजान हो जाते थे। खानज़ादा उठ खड़ा हुआ। आपको अब लगता है कोई ज़रूरत नहीं, हमारी औलाद भी आपकी औलाद है, मगर सच्चाई यही है कि हमारी औलाद पर आप वैसा हक नहीं जमा सकेंगे जो अपनी औलाद पर इंसान को होता है। उम्र के एक हिस्से में आपके लिए बहन भाई और सब रिश्ते इतने ज़रूरी नहीं होते जितने बीवी और बच्चे होते हैं। मैं नहीं चाहता वो वक्त आए तो आप तन्हा हो और तब कुछ कर भी ना पाएँ। आपके दिल में बस ये परेशानी है कि लड़की के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उस पर ज़बरदस्ती की जा रही है। तो मोरे गुल ने यकीन दिलाया है कि लड़की पर कोई जबर नहीं किया गया। जब उसे कोई एतराज़ नहीं तो आप भी दिल से सारे वसवसे निकाल दें। और सबसे आखिरी बात, मैंने कह दिया शादी होगी तो बस होगी। वो कहता खान दावर को फिर चिढ़ आ गया। हाँ बस जिद मत करो। और खान जवार, ईसा की भी तो शादी साथ ही कर देते हैं ना, तैयारी कर लो। खान यूसुफ ने भी बात करके फैसला सुना दिया। ईसा की आंखें चमक उठी, दीवानगी से पूर्वा को देखने लगा। पूर्वा को मायों बिठा दे, पूर्वा मेरी जिम्मेदारी है, हमारे घर से ही रुखसत होगी। खानज़ादा नर्म निगाहों से पूर्वा को देखता बोल रहा था। प्रिहान का चेहरा खिल उठा। पूर्वा ने सर उठाकर खानज़ादा को देखा। चेहरा शर्म से लाल हुआ जा रहा था। वो बेख्तियार हंसा। खान दावर मुंह बिगाड़ कर वहाँ से निकलता चला गया। हदीर प्रिहान खानज़ादा को फिर से बाहर की तैयारी करता देख उसके सर पर सवार हुई। बाल ब्रश करता वो मसरूफ़ अंदाज में बोला, आपसे बात करनी है मुझे, आप तो मुझे अब टाइम देते ही नहीं। वो चेहरे पर उदासी फैलाए पलट कर उसे हैरत से देखने लगा। वो प्रिहान की पूरी तवज्जो और वक्त देता था उसे, उस पर भी गिला था उसे। कब वक्त नहीं देता प्रिहान? अच्छा क्या बात करनी है? वो मुस्कुराकर ब्रश रख गया और उसके पास आता मोहब्बत से बोला, समझ गया, कोई ज़रूरी बात करनी है जिसके लिए इतना ड्रामा कर रही थी वो। रियाज नहीं है ना तो आराम से बात करना चाहती हो क्या? वो चमकती आंखें लिए सोफे पर जल्दी से बैठकर उसके बैठने का इंतज़ार करने लगी। रियाज नहीं है तो फिर रोमांस भी तो कर सकते हैं वैसे। वो मुस्कुराहट दबाकर शौकी से उसे देखता उसके करीब जाकर बैठा तो वो भूख लागी। बात कर रही हूँ ना तो सुन ले आराम से। मैं चाहती हूँ रीमा और अदब भाई की शादी हो जाए। वो जल्दी से हाथ उठाकर उसे दूर रहने का इशारा करती एक ही सांस में बोली, प्रिहान अदब खान इंटरेस्टेड नहीं है ना, मैं कैसे ज़बरदस्ती शादी करूं उसके साथ। उसके पास बैठकर वो नरमी से बोलता उसके गाल सहलाने लगा। आपने बाकी सबके भी तो फैसले खुद किए हैं ना। वो रूठे हुए लहजे में बोली तो वो सर पकड़ गया। तुम पागल हो, जो देखती हो वही समझ लेती हो। उसका सर थपकते हुए वो बोला,
प्रिहान नासमझी से उसे देखने लगी। देखो, मूसा का मामला थोड़ा अलग था। वो काफ़ी पहले से जर्शे में इंटरेस्टेड था, इसलिए उसके साथ जर्शे का निकाह किया। हाँ, ईसा को पूर्वा के लिए चुनने में मैंने थोड़ी खुदगर्जी शामिल की थी अपनी। जैसे हालात उसके थे, उसे हवेली लाना या वहाँ अकेले रखना मुश्किल था, और ईसा चाहे जैसा भी था उसका ख्याल रखता और उसने उसकी हिफाजत की। अब दावर लाला के लिए मैंने इसलिए ज़ोर दिया है क्योंकि मोरे गुल चाहती हैं कि उनकी भतीजी उनकी बहू बने। खटक हवेली वाले भी ऐसा ही चाहते हैं ताकि मोरे गुल से उनका रिश्ता मजबूत हो जाए। दावर लाला सिर्फ घबरा रहे हैं, उनको लगता है उनमें कमी है। उन्हें लगता है बूढ़े हो चुके हैं वो मेरे भाई हैं, मैं उनके खौफ को जानता हूँ। वो समझाते हुए नरमी से मुस्कुराया तो प्रिहान मुँह बिसोर गई। रीमा ने पहली बार उसे कोई काम कहा था और वो भी पूरा होता नज़र नहीं आ रहा था। अदब भाई भी तो आपके भाई जैसे हैं, उनकी ज़िंदगी का भी तो सोचें। वो उसके पास खिसक कर फिर से तवज्जो दिलाने लगी। अंदाज ऐसा था जैसे जिम्मेदारी का एहसास दिला रही हो। वो उसे देख कर रह गया। प्रिहान, अदब खान को बहुत बार शादी का कह चुका हूँ मैं, उसे इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल। बट ओके, मुझे लगता है तुम्हारी दोस्त अब उसकी जान बख्शने वाली नहीं है। वो जैसे सारा मामला समझ गया। प्रिहान ने पुरजोश अंदाज में सर हिलाया। उसे कहना बात करूँगा, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। उसे समझाऊंगा, शायद मान जाए। वो गहरा सांस भरकर सोफे से पुश टिकाकर प्रिहान को देखने लगा। ओके, बस इतना भी बहुत है। आपको क्या पता, उसे तो अदब भाई का गुस्सा करना भी अच्छा लगता है। और ये तो बिल्कुल मत समझिएगा कि वो कोई बुरी लड़की है। उसने कभी बॉयज़ में ऐसा इंटरेस्ट नहीं लिया था। वो अब रीमा की सफाइयाँ देने में लगी थी। वो दिलचस्पी से उसे देख रहा था। वो अपने लिए वक्त मांगकर दोस्त की बातें कर रही थी तो वो आह भर कर रह गया। प्रिहान, तुम मुझसे अपने लिए वक्त मांगकर दोस्त की बात में ज़ाया कर रही हो। यकदम उसके हाथ को थाम कर अपने गालों पर टिकाता वो गंभीर लहजे में बोला तो प्रिहान झीम कर खामोश हो गई। मोरे, आपने बाबा जान को माफ़ कर दिया ना? जर्शे मोरे गुल की गोद में सर रख कर लेटी पूछ रही थी। कर दिया माफ़। उसके बालों में नरमी से उंगलियां चलाती गुलजान ने मध्यम लहजे में बताया। दिल से माफ़ कर दिया, इस उस सब के लिए जो आपके साथ हुआ। क्या आप भूल गई मोरे? जर्शे ने हैरत से माँ का पुरसकून चेहरा देखा। भूल नहीं सकती जर्शे, कोशिश करती हूँ तब भी नहीं भूल सकती। मैंने लफ्ज़ों की मार भी खाई है और वजूद पर ज़ख्म भी झेले हैं। वो भूल देना आसान नहीं और माफ़ करना तो बिल्कुल भी नहीं। अपने सुकून के लिए माफ़ किया है। बेसकून थी मैं। अगर मुझे यहाँ ना रहना होता, मेरी औलाद ना होती तो शायद कभी वापस ना आती और ना कभी माफ़ करती। यहाँ आकर रहना, सबसे लाताल्लुक़ होकर, बेसकूनी में और नफ़रत में अलग होकर रहना, ये किसी इंसान के लिए आसान नहीं होता जर्शे। कभी कभी इंसान को अपने लिए माफ़ कर देना चाहिए, अपने सुकून के लिए। मैं यहाँ खान साहब के नाम पर बैठी हूँ। वो शर्मिंदा थे, मेरे आगे झुके, गलती मानी और माफ़ी मांगी। अब ताल्लुक़ तो पहले जैसा नहीं हो सकता था, लेकिन मैंने माफ़ कर दिया और यकीन करो मुझे सुकून मिल गया। मेरे फ़ैसले के लिए जब वो आगा जान के सामने डट गए, मेरी बात को जैसे पूरा किया, मुझे तब खानज़ादा की बात समझ आ गई कि औरत की ज़ात का गरूर उसका मर्द ही लौटा सकता है। वो गुनाहगार हैं, मेरे साथ जुल्म किया, ज़्यादती की, वो सब अल्लाह जानता है और वो हिसाब लेने वाला है। मैं अपने आप को मज़ीद अंधेरों में नहीं रख सकती। मैं मज़ीद अब खाक बनकर नहीं रह सकती। उन्हें माफ़ किया और मुझे मेरा गरूर लौटाकर उन्होंने मेरी ज़ात को मोतबर कर दिया।